गुड मॉर्निंग 9th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। मैं श्याम सुंदर कांगने आपका स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, आप सभी घर में हैं, स्वस्थ है और सुरक्षित है और अपनी पढ़ाई समय पर कर रहे हैं और आपके सबमिशन से भी ऐसा लग रहा है कि आप अपना काम कर रहे हैं। जिन्होंने नोट सबमिट नहीं किए हैं वह सबमिट कर दें ताकि आपको सबमिशन के अंक मिले। हमने पिछले पीरियड में हमारी चौथी कविता पढ़नी शुरू की है और कविता का नाम है एक फूल की चाह और इस कविता के कवि है सियाराम शरण गुप्त। सियाराम शरण गुप्त की यह बहुत ही लंबी कविता है और इस कविता में उन्होंने जो छुआछूत की जो समस्या है उसका यहाँ पर वर्णन किया है। मतलब इस समस्या पर केंद्रित यह कविता है कि एक अछूत पिता को अपनी बेटी की जो इच्छा है वह पूरी करने से किस प्रकार समाज रोकता है, इसका वर्णन उन्होंने यहाँ पर किया है। और जो महामारी फैली है और इस महामारी के कारण किस प्रकार की अवस्था यहाँ पर हुई है उसका भी वर्णन किया है। एक बेटी की इच्छा पूरी करने के लिए जो पिता जाता है तो उन्हें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इसका भी वर्णन इस कविता में आया है। क्या वह पिता अपनी बेटी की इच्छा पूरी कर पाता है, यह हमको इस कविता में देखना है। और अपनी बेटी की इच्छा पूरी करते हुए समाज किस तरह का व्यवहार उस पिता के साथ करता है, यह हम इस कविता में पढ़ेंगे। अभी तक हमने इस कविता में पढ़ा है कि जो महामारी फैली है, इस महामारी के कारण किस प्रकार छोटे बच्चे मृत हो रहे हैं और इसी वजह से जो उनकी माएँ हैं उनका रोना किस प्रकार का है, यह भी यहाँ पर बताया गया है। अब ऐसे महामारी के चलते ही एक पिता अपनी बच्ची को इस महामारी से बचाना चाहता है और वह उसे खेलने के लिए भी यहाँ पर जाने नहीं देता है। वह सोचता है कि ये जो महामारी फैली हुई है इसकी चपेट में मेरी बेटी न आ जाए। और जब भी वह बाहर खेलने के लिए जाती थी तो एक पिता का हृदय यहाँ पर काँप उठता था। वह सोचते थे कि किसी न किसी बाती मैं इस महामारी से अपनी बेटी को बचाऊं और लगातार उनके मन में यही विचार चलता रहता है। और जो मन में डर छिपाया हुआ है तो वही एक दिन बाहर आता है और उस पिता की बच्ची को यहाँ पर बुखार देखने को मिलता है, उसके शरीर में बुखार है। अब वह बच्ची बुखार के कारण कह रही है कि मुझे किस कारण डर लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और वह अपनी एक इच्छा पिता के सामने प्रकट करती है कि मुझे देवी माँ के प्रसाद का एक फूल लाकर दे दो। बीमारी के कारण उस बच्ची के सारे अवयव यहाँ पर ढीले पड़ जाते हैं, उसका जो गला है वह कमज़ोर हो जाता है। और ऐसे वक्त पर वो पिता सिर्फ और सिर्फ यह सोचता है कि किस प्रकार मैं अपनी बच्ची को बचाऊं। और यह सोचते सोचते सुबह से कब दोपहर हो जाती है और दोपहर से कब शाम हो जाती है, यह उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है उस पिता के। और जो भी यहाँ पर माहौल बना हुआ है उस माहौल को देखकर उस पिता को ऐसा लग रहा है कि ये सारा जो हो रहा है, जो अंधकार आया है वह मेरी बेटी को ग्रसने के लिए आया है, मेरी बेटी को निगलने के लिए यहाँ पर आया है। और जो बच्ची कभी भी एक जगह पर शांत सी नहीं बैठती थी वह आप अब एक अटल शांति सी धारण करके यहाँ पर पड़ी हुई है। लाख बताने के बावजूद भी जो बच्ची रुकती नहीं थी वह आज चुपचाप पड़ी हुई है। और उसी बच्ची के मुंह से पिताजी सुनना चाहते हैं फिर से कि मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल दो लाकर, और उसके लिए वो उसे प्रेरणा भी देते हैं। लेकिन बीमारी के कारण
वह बच्ची कुछ भी बोलती नहीं है। और बेटी ने जो इच्छा यहाँ पर जाहिर की है, जो इच्छा अपने पिता के सामने प्रकट की है, और उसकी इच्छा पूरी करने के लिए यहाँ पर पिता देवी माँ के प्रसाद का एक फूल लेने के लिए यहाँ से निकलते हैं। और वह जो मंदिर का वर्णन है, वह जो मंदिर है उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है कि किस प्रकार ऊंचे पहाड़ पर एक देवी का जो मंदिर है वह स्थित है, और उसका जो कलश है वो किस प्रकार का है उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। और वहाँ पर भक्तों द्वारा लगातार देवी की आराधना यहाँ पर की जा रही है, और वह गीत गा रहे हैं कि पतित तारिणी पापहारिणी माता तेरी जय जय जय। और इसी भक्तों के गीत में यह पिता भी शामिल हो जाता है, और उसके मुंह से भी निकलता है कि पतित तारिणी तेरी जय जय जय। उनके मुंह से भी यह शब्द निकलते हैं, और किस शक्ति से वह आगे जाते हैं यह उनकी भी समझ में यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो यहाँ तो हमने कविता पढ़ी थी, अब आगे की कविता हम पढ़ेंगे। मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके, दिया पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजलि भर के। भूल गया उसका लेना जट परम लाभ सा पाकर मैं, सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूँ जाकर मैं। देखिए, एक पिता वहाँ पर गया है, और पिता वह फूल वहाँ पर चढ़ा रहे हैं, देवी को फूल चढ़ा रहे हैं। और जब पुजारी उसे लेकर देवी माँ के चरणों में अर्पित करता है, तो पुजारी अपने हाथों में देवी माँ के प्रसाद को लेकर उसे देने के लिए आगे करता है। जो फूल उन्होंने वहाँ पर देवी को अर्पित किए हैं, उसे फिर से लेने के बाद उन्हें अपनी बेटी की जो इच्छा है वह पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। और इसी वजह से जब पुजारी उन्हें प्रसाद देने के लिए जाते हैं तो वह लेना भी वह भूल जाते हैं, क्योंकि अब उनकी बेटी की जो इच्छा है वह पूरी होती हुई उन्हें दिखाई दे रही है। और उसी आनंद में वह प्रसाद लेना भी यहाँ पर भूल जाते हैं कि वह अब अपनी पुत्री को देवी माँ के प्रसाद का फूल दे पाएगा। देखिए, एक पिता की जो अवस्था है वह किस प्रकार की है, कि पिता किस प्रकार अपनी बेटी की इच्छा पूरी होती हुई दिखने के कारण यहाँ पर प्रसाद भी लेना यहाँ पर भूल जाते हैं। सिंहपौर तक भी आंगन से नहीं पहुँचने मैं पाया, सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। पकड़ो देखो भाग न जावे, बना धूर्त यह है कैसा, साफ स्वच्छ परिधान किए हैं भले मानुषों के जैसा। देखिए, सिंहपौर तक, अब यहाँ पर सिंहपौर मतलब यहाँ पर जो मंदिर का प्रवेश द्वार है वह है। सिंहपौर मतलब मंदिर का प्रवेश द्वार, मतलब मुख्य द्वार। सिंहपौर तक भी आंगन से नहीं पहुँचने में पाया। उस फूल को लेकर वह मंदिर के प्रवेश द्वार तक भी पहुँचने नहीं पाए हैं कि तभी उन्हें यह सुनाई पड़ता है कि कैसे यह अछूत भीतर आया। मतलब लोगों की नज़रें उस व्यक्ति पर टिकी हुई है, और वह कह रहे हैं कि यह अछूत कैसे यहाँ पर मंदिर के अंदर आया है, मतलब किस तरह इस मंदिर के आसपास के इलाके में यहाँ पर आया है। तो इसी वजह से क्या हुआ है कि ये जो मंदिर की जो पवित्रता है वह यहाँ पर अपवित्र हो गई है, ऐसा लोगों का कहना है। यह अछूत भीतर आया, पकड़ो देखो भाग न जावे, बना धूर्त यह है कैसा। देखिए, वह उस व्यक्ति को पकड़ना चाहते हैं, और वह कह रहे हैं कि यह अछूत यहाँ पर किस प्रकार आया, मतलब कैसे आया है। बना धूर्त यह है कैसा। अब यहाँ पर वह किस प्रकार का भला मानुष बनकर यहाँ पर आया है वह उन्होंने कहा है। स्वाप स्वच्छ परिधान किए हैं भले मानुषों के
जैसा। देखिए अब वह कह रहे हैं कि उसने क्या किया है, साफ स्वच्छ यहाँ पर कपड़े यहाँ पर परिधान किए हैं। सुखिया का पिता अभी आंगन तक भी नहीं पहुंच पाया था कि अचानक पीछे से एक आवाज़ आती है, और आवाज़ यह है कि अरे यह अछूत मंदिर में कैसे घुस गया, पकड़ो इसे कहीं भाग ना जाए। किस तरह इसने मंदिर में घुसकर चालाकी की है, देखो कैसे साफ सुथरे कपड़े पहनकर हमारी नकल कर रहा है। मतलब लोगों का कहना है कि ये जो साफ सुथरे कपड़े हैं या अच्छे से पहना हुआ है वो हम ही कर सकते हैं, अछूत लोग नहीं कर सकते हैं। तो वह कह रहे हैं कि यह हमारी नकल कर रहा है, पकड़ो इस धूर्त को कहीं भाग न जाए। और वह उसे वहाँ से भागने नहीं देना चाहते हैं। मतलब उसे यहाँ पर आने की अनुमति नहीं थी, तो यह यहाँ पर कैसे आया। तो अभी देखते हैं कि उस पिता के साथ आगे क्या होता है और लोगों का क्या कहना है। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। क्या मेरा कलुष बड़ा है, देवी की गरिमा से भी, किसी बात में हूँ मैं आगे, माता की महिमा के भी। देखिए लोगों का कहना है कि यह अछूत मंदिर में आया है तो यह पापी है, और पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी। अब यहाँ पर अनर्थ का मतलब है भयंकर पाप करना, बड़ा भारी मतलब बहुत ही बड़ा। अब इसे यहाँ पर मंदिर में आने की अनुमति नहीं थी, तो भी यह अछूत यहाँ पर मंदिर में आया है तो यह पापी है, और इसने बहुत ही बड़ा पाप किया है, किया अनर्थ बड़ा भारी। कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। कलुषित मतलब अपवित्र, कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। चिरकालिक मतलब क्या, लंबे समय से जो बनाई हुई है, और शुचिता मतलब पवित्रता। काफ़ी समय से यहाँ पर जो पवित्रता बनी हुई है, इस पवित्रता को इस पापी ने यहाँ पर अपवित्र कर दिया है। जो देवी का जो मंदिर है वह पवित्र है, और यहाँ पर ये अछूत आने के कारण अभी यहाँ पर जो पवित्रता है वह नहीं रही है, और यहाँ पर सब अपवित्र हो गया है, ऐसा लोग कह रहे हैं। क्या मेरा कलुष बड़ा है, देवी की गरिमा से भी। और सुखिया का पिता कह रहा है कि मंदिर में आने का उसका जो पाप है वह भगवती माँ की महिमा से भी बड़ा है, किसी बात में हूँ मैं आगे, माता की महिमा के भी। और वह कह रहे हैं कि देवी के महत्व से भी बढ़कर किसी की महिमा नहीं होती, तो उसके मंदिर में प्रवेश करने से मंदिर में अपवित्र किस प्रकार हो गया। देखिए वह यहाँ पर कह रहे हैं कि जब वह फूल लेकर यहाँ से निकलते हैं तो लोग कहते हैं कि यह व्यक्ति यहाँ पर किस प्रकार आया है। मंदिर की सालों साल की जो गरिमा है, पवित्रता है, उसको इसने नष्ट कर दिया है। सब मिलकर चिल्लाने लग जाते हैं कि इस पापी ने मंदिर में घुसकर मंदिर को दूषित कर दिया है। तब सुखिया का पिता यह सोचने पर विवश हो जाता है कि क्या मेरा अछूतपन देवी माँ की महिमा से भी बड़ा है, क्या मेरे इस अछूतपन में देवी माँ से भी ज़्यादा शक्ति है, जिसने देवी माँ के रहते हुए भी इस पूरे मंदिर को अशुद्ध कर दिया है। एक पिता का यहाँ पर सवाल है। देखिए कि ये जो छूत अछूत की प्रथा है वह किसने बनाई, क्या यह प्रथा पहले से ही थी या लोगों ने बनाई है। कोई ऐसा जन्नत मतलब सिक्का लेकर तो नहीं आता है कि ये अछूत है
यह अछूत है, यह उच्च श्रेणी का है, यह निम्न श्रेणी का है, ऐसा तो कोई कुछ लेकर नहीं आता है। तो यह किसने बनाया? यह मनुष्य ने ही बनाया। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। सबके साथ इस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए कि सब एक समान है। और इस छूत अछूत के कारण देखिए एक पिता को किन परेशानियों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी की इच्छा वह पूरी करने के लिए गए हैं, और एक फूल वह देवी माँ के चरणों का लेना चाहते हैं, तो भी समाज ऐसा करने से उन्हें समाज उन्हें रोकता है। माँ के भक्त हुए तुम कैसे, करके यह विचार खोटा, माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। कुछ न सुना भक्तों ने, झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया, मार मार कर मुक्के घूसे, धम्म से नीचे गिरा दिया। देखिए यहाँ पर किस प्रकार का व्यवहार उनके साथ किया गया है। जहाँ पर सब एक स्तर पर होते हैं। देवी के सामने ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई छूत है और ना कोई अछूत है, सब एक स्तर पर है। तो फिर यह परेशानी दूसरों को क्यों? मतलब ये जो भक्त है वह छोटा विचार कर रहे हैं, जो उनका विचार है वह खोटा है। वह यह नहीं सोच रहे कि देवी माँ के सामने सब समान है। और आप अगर ऐसा विचार करते हो तो आप माँ के किस प्रकार के भक्त हैं? मतलब जो आपकी विचारधारा है वह ठीक नहीं है। वह कहता है कि ऐसा कहकर भक्त माँ के गौरव को यहाँ पर छोटा कर रहे हैं। माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा, मतलब ऐसी बातें करके आप माँ का जो गौरव है, मतलब महिमा, वह आप छोटी कर रहे हो। कुछ न सुना भक्तों ने, झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया। अब ये अच्युत वहाँ पर गया है तो लोग गुस्से में हैं, क्योंकि उनका कहना है, भक्तों का कहना है कि इसने यहाँ पर आकर जो पवित्रता है वह नष्ट कर दी है। तो वह कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, और उन्होंने कुछ भी सुना नहीं है, और उस पिता को उन्होंने घेर कर पकड़ लिया है। मार मार कर मुक्के घूसे, धम्म से नीचे गिरा दिया। और उस पिता को उन्होंने मुक्के घूसे से उन्हें मारा है और यहाँ पर नीचे उन्होंने गिरा दिया है। देखिए कि किस प्रकार एक पिता को यहाँ पर भीड़ ने रोका है, और वह उस भक्त को कह रहे हैं, मतलब सुखिया के पिता उन भक्तों को कह रहे हैं कि आप किस प्रकार के ये भक्त हो, देवी माँ के किस प्रकार के भक्त हो कि आपको मेरे यहाँ आने से परेशानी है। मतलब एक देवी माँ का जो गौरव है, उसकी जो महिमा है, वह आप यहाँ पर छोटी कर रहे हो। अरे माँ के सामने तो छूत अछूत सभी एक समान है। परंतु सुखिया के पिता भी इन बातों को भी सुखिया के पिता के इन बातों को किसी ने भी नहीं सुना, और भीड़ ने उसे पकड़कर खूब मारा, फिर मारते हुए उसे ज़मीन पर गिरा दिया। इसी वजह से उन्हें कहा है कि मार मार कर मुक्के घुसे, दम से नीचे गिरा दिया। देखिए किस प्रकार का व्यवहार एक पिता के साथ यहाँ पर लोग कर रहे हैं। देखिए उसके आगे क्या होता है। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया, हाँ सबका सब हाय। अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुँच सके यह अब। न्यायालय ले गए मुझे वे, 7 दिवस का दंड विधान। मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। देखिए मारने के बाद भी यहाँ पर वह नहीं रुके हैं, तो किस प्रकार का व्यवहार वह उनके साथ करते देखते हैं। जब
वह पिता ज़मीन पर गिरता है तो ज़मीन पर गिरने के कारण मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया। हाँ, उस पिता के हाथ से जो प्रसाद था वह भी यहाँ पर बिखर जाता है। मतलब जो देवी माँ के चरणों का जो फूल उन्होंने लिया था वह भी यहाँ पर गिर जाता है। सब का सब, हाय अभागी बेटी, तुझ तक कैसे पहुँच सके यह अब। और बेटी ने जो इच्छा जाहिर की थी तो यह अब यहाँ पर गिर गई है, तो वह किस प्रकार अपनी बेटी तक पहुँच पाएगी यह उनके कुछ समझ में यहाँ पर नहीं आ रहा है। न्यायालय ले गए मुझे वे 7 दिवस का दंड विधान, और उसके बाद वो सारे भक्त उन्हें न्यायालय ले जाते हैं। न्यायालय ले गए मुझे वे 7 दिवस का दंड विधान। यहाँ पर दंड विधान मतलब दंड की जो व्यवस्था है वह यहाँ पर की गई है। मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान, और वह उसे न्यायालय ले जाते हैं। और न्यायालय क्यों ले जाते हैं? क्योंकि यह अछूत है और इसे यहाँ पर आना नहीं चाहिए था। तो क्या मुझसे देवी माँ का बहुत ही बड़ा अपमान हुआ था? वह सोच रहे हैं। और भीड़ के इस तरह सुखिया के पिता को पकड़ने और मारने के कारण उनके हाथ से वह प्रसाद भी यहाँ पर गिर जाता है, जिसमें देवी माँ के चरणों में चढ़ा हुआ फूल भी था। और सुखिया के पिता मार खाते हुए दर्द सहते हुए भी सिर्फ यही सोच रहे थे कि अब ये देवी माँ के प्रसाद का फूल उसकी बेटियाँ सुखिया तक कैसे पहुँचेगा। भीड़ उसे पकड़कर यहाँ पर न्यायालय ले जाती है, जहाँ पर उसे देवी माँ के अपमान जैसे भीषण अपराध के लिए 7 दिन का जो कारावास का दंड है वह यहाँ पर देते हैं। जो भक्त है वह कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब देवी माँ के सामने यहाँ पर सब समान है, उसके बावजूद भी इस पिता के साथ इस प्रकार का व्यवहार यहाँ पर किया गया है। स्टूडेंट्स, अभी तक इस कविता में हमने पढ़ा है कि जो महामारी फैली हुई है उसकी वजह से किस प्रकार का जो माहौल है वह यहाँ पर दिखाई देता है। उसके बाद एक पिता की जो बेचैनी है, अपनी बेटी को इस महामारी से किस प्रकार बचाए, वह बेचैनी दिख रही है। उसके बाद है कि जो मन में डर छिपाया हुआ था वही बाहर आता है, और पिता अपनी बेटी को बचाने के लिए किस प्रकार की कोशिशें करता है, और बेटी किस प्रकार इच्छा जाहिर करती है। बेटी को बचाने के लिए पिता के मन में चल रहे नए नए विचार, और पिता अपनी बेटी से कुछ बोलने के लिए किस प्रकार प्रेरणा देता है। पिता एक बेटी को अपने मन की जो इच्छा है वह प्रकट करने के लिए प्रेरणा देता है, और अपनी बेटी की इच्छा पूरी करने के लिए वह किस तरह देवी माँ के मंदिर तक जाता है, और वहाँ पर जो आरती है या जो आराधना है वह देवी की करता है। और जब देवी माँ के प्रसाद का जो फूल है वह उन्हें मिलता है तो किस प्रकार वह प्रसाद भी लेना भूल जाते हैं और वापस निकलते हैं। लेकिन जो भीड़ है वह उन्हें वहाँ पर प्रवेश द्वार तक ही नहीं जाने देती है, और वहाँ पर ही रोकती है और उन्हें मारती है और उन्हें जेल भेज देती है, और उन्हें न्यायालय में यहाँ पर 7 दिन का कारावास यहाँ पर दिया जाता है। स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा है अभी तक कि वह अभी कारावास में गए हैं। अब आगे की कविता हम अगले पीरियड में पढ़ेंगे, और इसमें हम पढ़ेंगे कि क्या वह पिता अपनी बेटी की इच्छा पूरी कर पाता है, और वह बेटी बीमार थी तो उसके साथ क्या होता है। यह हम कल के पीरियड में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।